दोस्तों, मेरा नाम अकिल है। मैं राजस्थान के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं 27 साल का हूँ और कुछ महीनों पहले ही मेरी शादी हुई। मेरा छोटा सा घर है, मिट्टी का बना हुआ, जिसमें हम लोग एक साथ रहते हैं। ये बात तब की है जब मेरी माँ और बीवी किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। मैं और बाबू ही घर पर थे। रात को हम दोनों खाना खाकर सोने चले गए। अब रात को मैं 12 बजे तक मोबाइल चला रहा था। फिर नींद के झोंके आने लगे। सोने से पहले मैं बाथरूम जा रहा था कि मैंने अपने कमरे का पर्दा हटाया कि पड़ोस की आंटी मेरे बापू के साथ लेटी हुई है। ये आंटी विधवा थी। हालांकि मैं कभी उन्हें गंदी नज़र से नहीं देखता था, मगर फिर समझ आया आंटी भी जवान ही है, उन्हें भी सुख लेने का पूरा अधिकार है। मैं चुपके उनको अपने कमरे से देख रहा था। वो दोनों पूरे नंगे हो गए थे। आंटी का फिगर तो एकदम कमाल का लग रहा था। अब मेरा भी मन कुछ करने का कर रहा था, पर जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया मैंने। फिर मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। सोचा इन्हें मजा लेने दो, मगर कुछ देर बाद आवाज़ें आने लगी। तो फिर मैं पर्दे से देखने लगा कि बापू उनके स्तनों को दबा रहा है और उनका दूध भी पी रहे हैं। आंटी ने एक टांग उठाकर बापू के टांग पर रख दी और दूध चुसवाने का मजा ले रही थी। आंटी मेरे बापू से कह रही थी, मजा आ रहा है ना? तो वो कह रहे थे, पूरे 1 महीने बाद मिली हो, मजा क्यों नहीं आएगा? उस दिन से मेरी खुजली मिटी नहीं। फिर बापू कहने लगे, तुझे पड़ोस वाला रामलाल ने पेला क्या? तो वो बोली, उस पे दम नहीं, वो जल्दी ही गायब हो जाता है। मजा तो तुम ही देते हो मुझे मेरी जान। वो तो मेरी गाय उसके घर में रहती है तो करना पड़ता है, वरना उसे मैं मुंह भी न लगाऊं। अब मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि यहाँ ये सब चल रहा है और मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर बापू आंटी की चिड़िया को चाटने लगा। वो दोनों अपने चरम पर थे। आंटी धीरे धीरे आई आई उफ की आवाज़ें कर रही थी। बहुत मज़ा आ रहा है। फिर वो दोनों सेक्स करने लगे। कुछ देर बाद वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो मेरे बापू आंटी से कह रहे थे कि मेरा बड़ा लड़का भी जवान है, बहू को काफ़ी मज़ा देता होगा, जैसा कि मैं तुम्हें देता हूँ। मैं उनकी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गया था। खैर छोड़ो, उनका काम अब ख़त्म हो गया था। कुछ देर बाद आंटी अपने घर चली गई, पर मैं रात भर इस दृश्य को देखने के बाद सो नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।